हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाउंसर प्रॉब्लम सीरीज में नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम्स है। इस तरीके से अपने को एक नॉन कंडक्टिंग रोड दी हुई है। इस नॉन कंडक्टिंग रोड का जो मास है वो स्मॉल m है और इसकी लेंथ कितनी है l है। ये बीच में रखी हुई है। नॉन कंडक्टिंग है, लेंथ l है, मास कितना है m है और इसकी चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा है। यानी कि हाफ के लिए पॉजिटिव है और हाफ के लिए कैसी है ये चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है। और इसको ओ पॉइंट से अटैच किया गया, टाई किया गया है ताकि इस तरीके से ये रोटेट कर सके। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू कैपिटल ई है। अपने को स्मॉल ऑसिलेशन के लिए टाइम ऑफ पीरियड फाइंड करना है। तो देख सकते हैं अपन सबसे पहले ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर देते हैं अपन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया। अब यहां जो रोड अपने को गिवन है, ये रोड है वो इस तरीके से रखी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। अब अगर इसको अपन थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दे तो ये इस तरीके से रोटेट करने लग जाएगी इस तरीके से। तो मैं ये मान लेता हूं ये इस तरीके से ये रोड है, ये सेंटर हो गया, इसका ओ पॉइंट हो गया। ऊपर वाला हाफ है वो पॉजिटिव है, इस तरीके से ये प्लस का है पूरा और ये है माइनस का। अब मैं यहां से x डिस्टेंस के ऊपर एक स्मॉल पोर्शन कट कर लेता हूं dx लेंथ का। चार्ज कितना है जिसका dq, जो किस एंगल के ऊपर है, थीटा एंगल के ऊपर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा इस तरीके से। वो कितना होगा df। इसकी लाइन ऑफ रिएक्शन को मैं इस तरीके से पीछे तक ले जाता हूं और ओ पॉइंट के अलोंग अगर टॉर्क निकालना है तो यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से। ये कितना है, यहां से x है, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अपने को यहां पे परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो ये अगर x है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, x साइन थीटा। इसी तरीके से ये नेगेटिव पोर्शन है, इसके ऊपर यहां से मैं स्मॉल पीस कट कर लेता हूं dx लेंथ का, जिसके ऊपर चार्ज dq है। इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से लगेगा ये df। इसकी लाइन ऑफ रिएक्शन को मैं पीछे तक ले जाता हूं, यहां से इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे भी कितनी होगी, x साइन ऑफ थीटा। अब ये जो फोर्स लग रहा है इससे ओके ओ से यहां से धक्का लगाता हूं तो ये ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, और ये फोर्स किधर है, इधर ओ से धक्का लगाऊं तो इस तरीके से घूमेगा, ये भी क्लॉकवाइज। यानी दोनों के कारण जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अब अपन टॉर्क देखते हैं कि टॉर्क कितना होगा। तो डी टो इक्वल्स टू कितना होगा, इंटीग्रेशन डी एफ, ये तो क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यहां से, तो ये कितना निकल के आएगा अपने पास में, डी एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एक्स साइन थीटा। टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू फोर्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लग रही है। और इसका इंटीग्रेट कर दूं मैं कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक, l/2 तक। सेम इसके लिए भी ये सेम होगा क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यहां से ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो यहां से d2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहां से भी इंटीग्रेशन लगा देता हूं मैं, ये हो गया यहां से 2 df। अब ये df कितना होगा, तो f इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू ई, तो क्यू की जगह तो कितना होगा dq, और ये कितना हो गया e। तो यहां से df कितना हो जाएगा, dq कितना होगा, लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है, q बाई एल, तो q इक्वल्स टू लेमडा एल। तो यहाँ पे dq इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लेमडा dx इंटू ई। तो इसकी जगह मैं कर लेता हूँ लेमडा dx इंटू ई, और ये क्या बन जाएगा, x साइन ऑफ थीटा। तो यहां से ये तो बना टो, 2 बाहर आ जाएगा, लेमडा बाहर आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या साइन ऑफ थीटा बाहर आ गया, अंदर बचेगा x dx। x का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 0 से लेके कहां तक, l/2 तक, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो टॉर्क इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा अपने पास में, लेमडा ई साइन ऑफ थीटा, और ये कितना हो जाएगा, l/2 का स्क्वायर, l² बाई
4 हो गया। ये कैसा होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, तो इसका मैं साइन कैसा लगा दूं आगे में, माइनस का। अब टो इक्वस टू कितना होता है, आई इंटू एल्फा, तो मैं यहाँ से आई इंटू एल्फा कर लेता हूँ। आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बीच मिड पॉइंट से क्या हुआ है, बंधी हुई है, इस तरीके से रोटेट करेगी। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, तो इसके जगह कर लेता हूँ मैं एम एल स्क्वायर बाई 12। ये हो गया यहाँ से एल्फा, ये माइनस के लेमडा ई साइन ऑफ थीटा अपॉन 4, और ये हो गया यहाँ से एल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि एल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, माइनस के लेमडा ई साइन ऑफ थीटा, और ये 3 है वो कहाँ पे चला जाएगा, आगे नीचे क्या आ जाएगा, एम। अब ये स्मॉल ऑसिलेशन की बात कर रहा है, तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए साइन ऑफ थीटा अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, थीटा के, तो इसकी जगह मैं एल्फा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 3 लेमडा ई अपॉन एम, और ये क्या बन जाएगा, थीटा। अब एल्फा इक्वल टू कितना होता है एसएचएम की कंडीशन के अंदर ऑसिलेशन में, माइनस के ओमेगा स्क्वायर थीटा। कंपैरिजन करता हूं तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आती है, 3 लेमडा ई अपॉन एम आ जाती है यहाँ से। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं ये रूट बन जाएगा, और ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से अपने पास, 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन 3 लेमडा ई।